हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। AWS के द्वारा एडमिट कार्ड इशू कर दिए गए हैं। आज सुबह से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन आ गया था और आज 11 नवंबर है, तो हमारे एग्ज़ाम में अब बस 10 दिन बचे हैं। पूरे टोटल 10 दिन बचे हैं, जिसमें से बीच में दिवाली भी है। और अब हमारे को अपनी तैयारी 7 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी, ताकि हम पेपर भी कर सकें और दिवाली भी सेलिब्रेट कर सकें और फ्री माइंड होके एग्ज़ाम दे सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं जो एडमिट कार्ड में आए हैं, जो हमें एग्ज़ाम में बहुत ध्यान रखना है और हम उसे पढ़ते नहीं हैं। तो देखते हैं क्या हैं वो इंस्ट्रक्शंस। देखिए, प्लीज़ ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो तो हमें लेकर जाना ही जाना है इन ओरिजिनल विद एनी वन फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड के साथ हमें एक वन फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जानी है, सच एज पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड इन ओरिजिनल। ठीक है, आधार कार्ड भी ओरिजिनल लेके जाना है। कैंडिडेट विदाउट एडमिट कार्ड शैल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और इन्होंने ये नोट करके भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड इज़ नॉट अलाउड। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड होगा वो भी अलाउड नहीं है। और वैसे अगर आप ऐसे फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं जिसमें आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप अपना एक छोटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी साथ में ले जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर्स दूर दिए गए हैं, आउटसाइड दिए गए हैं और प्रॉब्लम होती है वहाँ से आने जाने में, और हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे हमें एंट्री नहीं मिलती। Candidates to reach center as per the reporting time at center given in the admit card to avoid any crowding at the center at the entry had maintain social distancing। कोरोना है तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी होगी। गेट क्लोजिंग टाइम इज़ 15 मिनट्स प्रायर टू स्टार्ट द एग्ज़ाम। 15 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। कैंडिडेट्स विल नॉट अलाउड टू एंटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर गेट क्लोजर। तो आपको 15 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। यू नीड टू ब्रिंग एटलीस्ट वन ओरिजिनल। इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है नॉट फोटोकॉपीड या स्कैन कॉपी एंड वैलिड, जो कि एक्सपायर ना हो, ऐसा फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन आपको लेकर जाना है। The name on your photo identification must match your name as entered in the APS application. Acceptable form of photo identification types are limited to। तो अब वो लिमिट बता रहे हैं कि कौन कौन से फ़ोटो आईडी हम अभी देख चुके हैं, वही सारे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, यूआईडी कार्ड एंड और नोटराइज्ड एफिडेविट। तो अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप एफिडेविट लेके जा सकते हैं, परंतु एफिडेविट भी किसका होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए, विद फ़ोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंशियल एड्रेस। फोटोज कॉपीज द ओरिजिनल आर नॉट एक्सेप्टेबल। Candidates will not be permitted to take the test if photo identification is not present or if there is mismatch। तो इन्होंने एक और नोट दिया है, इफ़ द नेम हैज़ बीन चेंज। तो जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए बताया गया है कि अगर नाम बदल जाता है तो आपको ऐसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट्स, डिवोर्स डिक्रीज, लीगल नेम चेंज डॉक्यूमेंट। तो जब से आपने फॉर्म भरा है तब से अभी तक आपको किसी भी प्रकार से नाम बदल जाता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी लेने जाने हैं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, CPT मोड से होगा। यू मस्ट एंटर योर यूज़र नेम। देखिए यूज़र, अब इन्होंने अभी से ही, देखिए ये एक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये यूज़र नेम जो हम एंटर करेंगे वो होगा हमारा रोल नंबर। इन चीज़ों को ज़रा आप ध्यान से देखिएगा कि यूज़र नेम हमारा रोल नंबर होगा। पिन नंबर उस एडमिट कार्ड में आपका लिखा हुआ है, प्रिंटेड ऑन योर एडमिट कार्ड, एंड पासवर्ड विच विल बी गिवन एट एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर पे पासवर्ड मिलेगा टू लॉग इन 5 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट, तब आपको मिलेगा।
Please ensure that your name and other details will be substantially appear on the screen are correct. उसके बाद भी आपकी स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स आ रही हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा कि वो करेक्ट है या नहीं। कुछ समय देख के अगर आप उनको देख लेंगे तो आगे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल बी प्रोवाइडेड विद स्क्रैच पेपर और रफ पेपर। आपको एक रफ वर्क के लिए एक पेपर दे दिया जाएगा। रफ वर्क कैन नॉट बी डन ऑन एनी अदर पेपर और शीट एज नथिंग विल बी अलाउड इनसाइड द टेस्टिंग रूम। तो उस रूम में और कुछ भी नहीं, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा जिस पे आप काम कर सकते हैं। ऑन completion of the test, candidate will have to hand back all the scratch paper to the administrator। तो जो भी आपका वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा आपको वो रफ वर्क का पेपर भी उसे दे देना है। Candidates are not allowed to carry any personal belonging to the exam center including wristwatch। आपको हाथ में जो वो घड़ी वो पहनते हैं हम लोग, तो वो घड़ी भी ले जाने के लिए मना कर दिया है। रिस्ट वॉच भी नहीं ले जा सकते हैं। सेल फ़ोन, कैलकुलेटर ये तो कहीं भी अलाउड नहीं होता है। इन केस यू कैरी एनी पर्सनल आइटम इट विल हैव टू बी कीप आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल at your own risk। The examination center will not responsible for any loss or damage of such item। अच्छा, you can leave the examination hall only after completion of the test duration, that is after 180 minutes for PGT and TGT and after 90 minutes for PRT candidates। तो PGT TGT के लिए 180 मिनट्स और PRT के लिए 90 मिनट्स। No malpractice will be tolerated। APS is fully authorized to take strict action against offender। तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी मिसचीफ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और हम देखते हैं कि आपको तैयारी या हम सब मिलके तैयारी करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अभी भी समय बचा है तो उसमें हम अपना एक अपना बेस्ट देने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। देखिए, आज 11 है और मैंने ये जो आपका टाइम टेबल बनाया है ये 12 से बनाया है। देखिए, हमारे को अभी भी हमारे पास समय है, तो जैसे हम 12 से अगर देखते हैं तो 12 और 13 में हम 2 दिन में अगर मेंटल एबिलिटी कर लेते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। वहीं आपका जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की क्लासेस तो डेली चल ही रही हैं, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा करके डेली कर रहे होंगे तो अपना पुराना रिवाइज़ करते रहिए और नई वीडियो देखते रहिए। आज भी आपकी जनरल अवेयरनेस की वीडियो आई थी RTE के ऊपर और उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पुराना रिवाइज़ करें, और क्योंकि जनरल अवेयरनेस और जो कंप्यूटर की जो सिलेबस है वो इतना वाइड है कि आप एक दिन में करेंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर को आप साथ साथ चलाइए, एक घंटा दोनों को दे दीजिए। आधे घंटे की वीडियो होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, तो आप आधे घंटे की वो वीडियो देखिए और अपना पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज़ कर लीजिए। बस ये आपको डेली करना है। साथ ही मेंटल एबिलिटी आपके लिए 12-13 को अगर हम मेंटल एबिलिटी कर लेते हैं तो 14-15 को हम इंग्लिश कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, दिवाली भी है इसीलिए इंग्लिश रखा गया है, क्योंकि इंग्लिश में आपको बस ग्रामर रिवाइज़ करनी है, टेंस रिवाइज़ करने हैं और साथ ही वोकैब आपने जो पढ़ी है उसको रिवाइज़ करना है। 16-17 को इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट करेंगे जैसे कि एजुकेशनल सब्जेक्ट, और 18 को हमने जो अभी तक जितना भी जनरल अवेयरनेस का पढ़ा है उसे रिवाइज़ कर लेंगे। उसके बाद 19 को हम एक क्विक फुल रिवीजन के साथ 20 और 21 को पेपर करेंगे। जिनका 21 को पेपर है वो अपना 20 को कंप्लीट कर लेंगे और जिनका 22 को एग्ज़ाम है वो 20 और 21 को पेपर करेंगे। अच्छा, मेंटल एबिलिटी और इन सब के आपको अगर टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं पता है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, पर अभी हम मेंटल एबिलिटी को देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 9 टॉपिक्स हैं, तो इन 9 टॉपिक्स को हमें 2 दिन में कवर करना है। हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 2 जो मेन यहाँ पर आपको बड़े टॉपिक्स दिख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का और स्पीड एंड डिस्टेंस का, इसको हम एक दिन में लेंगे। एक दिन सेकंड टॉपिक, एक दिन थर्ड टॉपिक। उसके साथ आपके पास 9 टॉपिक्स हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप इसे डिवाइड कर लीजिए।
प्रॉफिट लॉस के साथ आप एज और एवरेज रखते हैं तो अच्छी बात है। साथ ही स्पीड के साथ आप एंगल, प्रोबेबिलिटी, फिगर रख लीजिए, या फिर आप फिगर, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ये तीनों एक साथ रखिए। और ये सारे ही सब्जेक्ट जो हैं वो रीजनिंग के हैं, तो अच्छा होगा कि आप प्रोबेबिलिटी, फिगर, सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन एक साथ रखिए, और साथ में स्पीड, डिस्टेंस ले लीजिए। और जो फर्स्ट डे है वहाँ पर एज, प्रॉफिट लॉस, एंगल और एवरेज रखिए। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपका 2 दिन में मेंटल एबिलिटी कंप्लीट करा दें मैराथन क्लास लेके, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए 2 दिन में मेंटल एबिलिटी की मैराथन क्लास लेकर आएंगे और 2 दिन में आपकी मेंटल एबिलिटी कंप्लीट करा देंगे। वहीं जीए के देखिए, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस तो डेली आ ही रही है, क्योंकि एक दिन में कोई आपका जीए नहीं करा सकता। आप नई वीडियो को पढ़िए और पुरानी को रिवाइज करते रहिए। वैसे ये आपके मेन टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं AWS के एग्ज़ाम में। एजुकेशनल सब्जेक्ट में देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी आपको अपना CTET का पूरा रिवाइज करना है। CTET भी आपको पता है कि आ चुका है। If you want, we can bring their classes for the preparation. For the preparation of CTET classes, you can write down in the comment box. So we will bring those classes too. Educational subject में आपको पियाजे, वाइगोट्स की डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट पे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ के जाइए। लिटरेसी मिशन को अभी हमने RTE और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी वीडियो लेकर आए थे, उसको भी आप देख कर जाइएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, लेसन प्लान, मोटिवेशन, देखिए पैडोलॉजी पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आसानी रहेगी। कुछ भी कीजिएगा, पर हम जैसे मैंने आपसे कहा था कि 20 तारीख तक आप अपना एग्ज़ाम सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।